हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया हमारे जीवन में होती है। वो हर समय हर पल हमें संभालता है, इसलिए हम उसे हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। उसके उपकारों को कभी न भूले। वो आपके लिए हर उपाय करने को तैयार है। वो आपके लिए हर प्रकार की प्रतिज्ञाएं करता है। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और उनके बीच में बड़े आश्चर्य क्रम करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हमेशा संपन्नता में रहे, आशीष में रहे और उनका जीवन बढ़ते हुए चले जाए। और परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जब 12 साल से उस स्त्री का जो लहू बह रहा था और वो बीमारी से ग्रस्त थी, उसने सोचा कि मैं प्रभु को स्पर्श करूंगी और स्पर्श करने के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक इच्छा जागृत हुई और बड़े विश्वास के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ। जिस रास्ते में प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, जिस रास्ते से, जिस नगर से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, उसके पीछे पीछे वो स्त्री खोली और बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ओ हालेलुया उसने स्पर्श किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप प्रभु के मार्ग पे है, आज प्रभु के पीछे आप है, तो आप जरूर से प्रभु को स्पर्श करने पाओगे। और जब उस स्त्री ने वो प्रभु को स्पर्श करी तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक सामर्थ बह निकली। हालेलुया। जिस मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह चला, उस मार्ग में वो दुखों को लेके और बीमारी को लेके, बहुत सी बातों को अपने जीवन में लेके, एक बोझ को लेके, एक निराशा को लेके उस प्रभु के पीछे वो खोली और बड़े विश्वास के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, स्पर्श किया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप है, प्रभु पे विश्वास अगर आप कर रहे हैं और आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ओ हालेलुया, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, पवित्रता में प्रभु में जी रहे हैं, प्रार्थनाओं में प्रभु के साथ हो लिए है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है और आप परमेश्वर के करीब है, तो जरूर से उस स्त्री के समान आज आपके जीवन में बोझ हो सकता है, आज आपके जीवन में बीमारी हो सकती है, आपके जीवन में निराशा हो सकती है मेरे प्रियो। पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं और विश्वास के साथ उसे छूते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, प्रभु आप पे दया करेगा। और जैसे ही उस स्त्री ने प्रभु को छुआ, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक सामर्थ बह निकली। वो सामर्थ जो चंगाई की सामर्थ थी, वो सामर्थ जो छुटकारे की सामर्थ थी, वो सामर्थ जो आनंद को लेके आई, वो सामर्थ जो आत्मा में उसे मजबूत करने पाई, वो सामर्थ जो उसका जीवन छुपा हुआ था, संसार से छुपा हुआ था, अपने परिवार से छुपा हुआ था, वो सामर्थ जब उसके जीवन में आया मेरे प्रियो, तो प्रभु ने उसके जीवन से सारी बीमारी को दूर कर दिया। हालेलुया। वो सामर्थ उसे उस परिवार में लौटा ले गया जहाँ से वो अलग हो चुकी थी। वो सामर्थ वो संसार में उसे लेकर गया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने पाई। हालेलुया। आज आप अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को अगर छूते हैं मेरे प्रियो, प्रभु से आपके लिए वो सामर्थ बह निकलेगी, आपके जीवन के लिए वो सामर्थ बह निकलेगी, आपके परिवार के लिए वो सामर्थ बह निकलेगी। और जब वो प्रभु की सामर्थ आपके लिए बह निकलेगी मेरे प्रियो, तो हर प्रकार का छुटकारा आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हर प्रकार का बीमारी से आपका जीवन छुटकारा प्राप्त करेगा और आप चंगे और भले होने पाओगे। आप अपने जीवन से हर एक बोझ को जाते हुए देखोगे और परमेश्वर के आनंद से भरे रहोगे। हालेलुया। आज मनुष्य के जीवन में एक यही उद्देश्य होना चाहिए। वो स्त्री यही उद्देश्य लेके चली कि मैं प्रभु को छूना चाहती हूँ। ओ हालेलुया, मैं प्रभु को छूना चाहती हूँ। आज मेरे प्रियो, हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु को स्पर्श करूँ, मैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु को छू। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मैं प्रभु को छू, वो अपनी स्तुति और आराधना के द्वारा मैं प्रभु को छू और स्पर्श करूं, ताकि प्रभु से एक सामर्थ बह निकले, वो स्वर्ग से एक सामर्थ बह निकले आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर की ओर से
आप एक बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखने पाओगे। आप अपने जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को देखने पाओगे। हालेलुया। दाऊद अपनी आराधना और स्तुति के द्वारा परमेश्वर को छूने पाया मेरे प्रियो। ओ हालेलुया। उसी तरह से आप अपनी आराधना और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को स्पर्श करने पाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए बह निकलेगी। प्रभु आपके लिए प्रतिज्ञा करता है मेरे प्रियो। आपके लिए वो कहता है कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएगी। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगोगे वो आपको मिलेगा। जो कुछ भी आप चाहोगे वो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी हृदय से आप परमेश्वर के सामने जाएंगे और अपने हृदय को उंडेल देंगे, आप परमेश्वर को छूने पाएंगे। हालेलुया। स्वर से एक सामर्थ आएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपका सहायक हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रकाशनों को आप प्राप्त करने पाओगे। वो बुद्धि और ज्ञान की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी और आपका जीवन जो है एक साधारण जीवन नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य और परमेश्वर की ओर से महिमामय जीवन होगा। हालेलुया। आप फलवंत होने पाओगे। आप परमेश्वर की आशीषों से बढ़ते चले जाओगे। जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को छुआ, वो एक सामर्थ बह निकली और उसने चंगाई को प्राप्त किया और बड़े आनंद के साथ वो अपने घर में लौट गई। बड़े आनंद के साथ वो परमेश्वर की महिमा को उस नगर में प्रकट करने पाई और परमेश्वर के नाम की गवाहियाँ देने पाई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके साथ बहुत सारे भलाई के काम किए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत आश्चर्यक्रम किए हैं। वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही को दे, ताकि परमेश्वर की आराधना और महिमा होने पाए लोगों के सामने, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को छू सकते हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को छू के परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में अधिकाई से काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोली। जिस मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह चला उस मार्ग पे वो बोली। आज प्रभु कहता है कि तुम मेरे मार्ग पे हो जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है मार्ग और जीवन और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आपको जीवन चाहिए तो प्रभु के पीछे हो लेना है। आपको अगर एक मार्ग चाहिए अपने जीवन के लिए, एक उद्देश्य चाहिए, प्रभु के पीछे हो लेना है। हालेलुया। एक सत्य अगर आप जानना चाहते हैं तो वही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। उसके पीछे होके आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज अगर आपकी परिस्थितियाँ उस स्त्री के समान होगी, आज आप थके होगे, आज आप बीमारियों से घिरे हुए होगे, निराशाओं से घिरे हुए होगे, बहुत से काम आपके जीवन में नहीं बन रहे होंगे, बहुत सी प्रार्थनाएं आपने करी है और वो प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया। वो आप बहुत से आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे होंगे और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदले। हालेलुया। आपके जीवन को आशीषित करे, आपके परिवार को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आज प्रभु की आत्मा आपसे कहती है, ओह हालेलुया, आप अपने विश्वास को प्रभु पे लाए, उसके मार्ग पे चलाए, उसके जहाँ पे प्रभु चला है उस वचन के अनुसार उसके पीछे जाए, प्रभु को स्पर्श करे अपने विश्वास के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी आराधना और स्तुतियों के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा। हालेलुया। प्रभु को स्पर्श करें। इसी समय प्रभु आपके लिए सामर्थ को बहा देगा। वो सामर्थ जब बहती है मेरे प्रियो, तो उसके सामने ना बीमारी टिकती है, ना कोई श्राप टिकता है, ना कोई निराशा होती है, परंतु वहाँ पे एक आनंद और आनंद होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक सामरिया गांव में गए। वो जो सामरिया शहर जो था वो शापित शहर था। बहुत सी बीमारियाँ और बहुत से लोग अधर्म में पड़े हुए थे, वो पापों में पड़े हुए थे। जब प्रभु उस नगर में आया मेरे प्रियो, बहुत से लोगों की बीमारियाँ चंगी की गई। ओ हालेलुया। बहुत से लोगों के पाप क्षमा किए गए। जक्कई का पाप क्षमा किया गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। उसके नाम का अर्थ सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उसे मिला। बहुत से घरों में प्रभु यीशु मसीह गया और उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में आना चाहता है। वो उस सामरिया गांव के समान आज प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। आपकी निराशाओं को दूर करना चाहता है। आपके घरों में प्रभु आना चाहता है। हालेलुया।
और जब प्रभु आया मेरे प्रियो, वहाँ पे आनंद और आनंद हो गया। ओ याहीर की बेटी मर चुकी थी, उसके घर में बड़ा रोना और दुख था, परंतु जैसा ही प्रभु उसके घर में प्रवेश किया, ओ मेरे प्रियो, वहाँ का रोना आनंद में बदल गया और उसकी बेटी जीवित की गई। हालेलुया। आज आपके घर में रोना होगा, आज आपके घर में दुख होगा। हो सकता बहुत सी चीज़ों से, बहुत से दुखों से आप गुजर रहे होंगे, परंतु आज प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है। ओ हालेलुया। ओ प्रभु कहता है कि मुझे स्पर्श करो। हालेलुया। आज हमें प्रभु को स्पर्श करना है, विश्वास के द्वारा स्पर्श करना है। प्रभु आपके घर में आएगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में आएगा, आपको स्पर्श करेगा और अपनी महिमा प्रकट करेगा और आपको आनंद से भर देगा। आपका रोना आनंद में बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा और आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ उस स्त्री ने छुआ और प्रभु की सावन बह निकली। हालेलुया। आज आप अपनी विश्वास के द्वारा प्रभु को छुए, आज आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु को छुए, आज आप परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर को छुए। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर को स्पर्श करे। हालेलुया। पवित्र जीवन बिताने के द्वारा परमेश्वर को स्पर्श करे। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मेरी सामत बह निकलेगी। ओ राबा सुंदर लोगो, प्रभु कहता है कि मेरी सामत बह निकलेगी और तुम आनंद को प्राप्त करोगे, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। ओ हालेलुया। ओ निराशाओं से मुक्त हो जाओगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट की जाएगी। प्रभु आपके घर में आएगा, आपके परिवार में आएगा, वो आपके जीवन में बड़े उद्धार को लेके आएगा। आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी और परमेश्वर के महान उद्देश्यों को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ, उस स्त्री के समान मैं तुझे छूना चाहता हूँ। प्रभु आज तेरी सावन को बह निकल, बहने दे, मेरे जीवन के लिए बहने दे। आज तेरी सामत को मेरे परिवार के लिए बहने दे प्रभु। आज तेरी सामत को ओ हालेलुया मेरी बीमारी के लिए बहने दे। और जब तेरी सामत मेरे जीवन में आए, मेरी बीमारियां चंगी हो जाए, मेरा शरीर बल को प्राप्त करे। जब तेरी सामत बह निकले प्रभु, मैं आत्मा में संपन्न होने पाऊँ, पवित्र आत्मा से भरा जाऊँ। ओ हालेलुया। मेरे जीवन का बोझ दूर किया जाए, मेरे जीवन की निराशा दूर की जाए प्रभु। ओ मैं तुझसे आशीषित होना चाहता हूँ। ओ मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करे और प्रभु से कहे कि मेरी इच्छा है प्रभु तुझे छूने की, तेरे मार्ग पे चलने की, पवित्रता में जीवन बिताने की। ओ राबा सुंदर लोगो, और प्रभु देखिए आपके जीवन में कैसे आशीर्वादों को लेके आएगा, स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा मेरे प्रियो, और अपनी आशीषों को आपके ऊपर बरसा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री प्रभु से मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया और आनंद के साथ वो अपने घर में चले गई। जक्कई के घर में जब प्रभु आया तो उसका जीवन बदल गया, उद्धार को प्राप्त किया और वो आनंद के साथ अपने जीवन को ईमानदारी से चलाने लगा। हालेलुया। वो रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया गांव से गुजर रहा था, एक बीमार और अंधे व्यक्ति ने उसे पुकारा और उसका अंधापन दूर किया गया। आज प्रभु आपके घर में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है। वो आप पुकारे पुकारे, यीशु आपके लिए आशीर्वाद करेगा। ओ हालेलुया। पुकारे मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए आशीर्वाद करेगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। प्रभु की ओर से आप आशीषित होने पाएंगे, एक विजय के उत्सव में जाएंगे, आपके आंसू पोंछे जाएंगे मेरे प्रियो, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद दे मेरे प्रियो। अपने जीवन का एक उद्देश्य रखें कि आप प्रत्येक दिन में जब भी जिए वो अपने जीवन में प्रभु को छूते रहे, स्पर्श उसे करते रहे, ताकि परमेश्वर से आपके लिए एक सामत बह निकले, ताकि परमेश्वर की सामत को आप अपने जीवन में देखने पाए और उसके आनंद को महसूस करने पाए। प्रभु तेरे लोगों को आज स्पर्श कर, हर एक के जीवन को स्पर्श कर प्रभु, तेरी सामत को बह निकलने दे परमेश्वर। ओ जब तेरी सामत आए प्रभु, छुटकारे को प्राप्त करे, बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करे और तेरी महिमा को अधिकाई से अपने जीवन में देखे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको आशीषित